हे गाइस, आज हम डिस्कस करने वाले हैं बॉटनी बीएससी सेकंड सेमेस्टर मेन एग्जामिनेशन पेपर आर्चिगोनेट्स एंड प्लांट आर्किटेक्चर के इम्पोर्टेंट एमसीक्यू जो 2023 के पेपर में आए हुए हैं। और ये हम 2023 के पेपर को डिटेल में डिस्कस भी करने वाले हैं। साथ ही ये जो क्वेश्चन आप देखने वाले हैं ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपकी यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन के लिए, और जो स्टूडेंट अपेयर होने वाले हैं अभी टीजीटी पीजीटी के एग्ज़ाम में उनके लिए भी ये काफ़ी बेनिफिशियल है। सो स्टार्ट करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक एंटीपोडल सेल्स आर एब्सेंट। इनमें से किस एम्ब्रियो सैक में एंटीपोडल सेल जो है वो एब्सेंट होती है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑइनोथेराटाइप। ऑइनोथेराटाइप्स जो एम्ब्रियो सैक है उसमें एंटीपोडल सेल क्या रहती है, एब्सेंट होती है। क्वेश्चन नंबर 27 इज सीड डेवलप्स फ्रॉम। सीड कहाँ से डेवलप होते हैं। तो आप सभी याद रखेंगे सीड जो है वो ओव्यूल से डेवलप होते हैं, मतलब ओव्यूल जाके कन्वर्ट हो जाता है सीड में। और अगर कंप्लीट ओवरी की बात करें तो ओवरी कन्वर्ट हो जाती है हमारी फ्रूट में। नेक्स्ट वन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट हैप्लॉइड। इनमें से कौन सा हैप्लॉइड नहीं है। देखिए, अगर हम सिनर्जिड सेल, एंटीपोडल सेल एंड वेजिटेटिव सेल ऑफ द पोलन की बात करें तो ये सब क्या होता है, ये हैप्लॉइड सेल होती है। लेकिन न्यूसिलस जो है वो एक डिप्लॉइड सेल है। तो 28 क्वेश्चन का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, न्यूसिलस। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ दीज इज वेल प्रिजर्व्ड इन फॉसिल। इनमें से कौन सा वेल प्रिजर्व मतलब अच्छे से हम एक फॉसिल रेडी कर सकते हैं। तो देखिए, अगर आप खुद भी आइडिया लगाए, फंगस, एल्गी, ये जो है ये हम प्रिजर्व नहीं कर सकते। तो हमारा जो पोलन ग्रेन है इसको लॉन्ग लाइफ हम प्रिजर्व कर सकते हैं। इसलिए क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, पोलन ग्रेन्स। क्वेश्चन नंबर 22, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्पर्स ऑफ सीड अकर थ्रू एयर। तो जो कैलाट्रोपिस है हमारा, कैलाट्रोपिस जो होता है वो वैरायटी है हमारी आँखें की। जैसे आँखें का बॉटनिकल नेम है कैलाट्रोपिस प्रोसेरा, तो उसी का एक वैरायटी है कैलाट्रोपिस जिजेंटियन। ये जो कैलाट्रोपिस जिजेंटियन है इसमें सीड का जो डिस्पर्स है, मतलब सीड जो फैलते हैं वो हवा के थ्रू फैलते हैं। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट वन इज पॉलिनेशन बाय द एजेंसी ऑफ वाटर इन सबमर्ज प्लांट इज कॉल्ड। देखिए, सबमर्ज जो प्लांट है, जल निगम पौधे, उनमें जो परागण है, परागण मतलब एक प्रोसेस जिसमें क्या होता है, पॉलन ग्रेन कहाँ स्टिग्मा तक पहुँचता है। तो इसमें पॉलिनेशन होता है हाइड्रोफिली मेथड से, पानी के थ्रू। और हाइड्रोफिली मेथड में आप याद रखेंगे सबमर्ज प्लांट, सबमर्ज प्लांट का पॉलिनेशन हाइड्रोफिली से होगा और ये एक रेयर टाइप का पॉलिनेशन है। ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट वन इज द फीमेल गैमेटोफाइट इन एंजियोस्पर्म इज। एंजियोस्पर्म में फीमेल गैमेटोफाइट होता है। तो एंजियोस्पर्म का जो फीमेल गैमेटोफाइट होता है उसका नाम है एम्ब्रियोसेक। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर, दैट इज एम्ब्रियोसेक। क्वेश्चन नंबर 25, इन विच पार्ट ऑफ द व्हीट ग्रेन द फूड इज स्टोर्ड। देखिए, ये पूछ रहा है कि गेहूं के दाने के किस भाग में फूड स्टोर रहता है, मतलब हम क्या खाते हैं। तो उसका हम जो खाते हैं वो है एंडोस्पर्म। आप याद रखेंगे क्या आंसर हो जाएगा इसका, ऑप्शन बी, एंडोस्पर्म। नेक्स्ट वन इज एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू, फादर ऑफ इंडियन प्लांट एम्ब्रियोलॉजी। इंडियन प्लांट एम्ब्रियोलॉजी के फादर किसको कहा जाता है। तो जो हमारे बीरबल साहनी है वो फादर ऑफ पैलियोबॉटनी है, फादर ऑफ इंडियन पैलियोबॉटनी। प्रोफेसर MOP आइयंगर हमारे एल्गोलॉजिस्ट है और ये फादर ऑफ इंडियन एल्गोलॉजी है। नेक्स्ट प्रोफेसर पंचानन माहेश्वरी, ये है हमारे प्लांट एम्ब्रियोलॉजी के फादर। और कौन से, इंडियन इंडियन प्लांट एम्ब्रियोलॉजी फादर। तो क्वेश्चन नंबर 18 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, प्रोफेसर पंचानन माहेश्वरी इज द फादर ऑफ इंडियन प्लांट एम्ब्रियोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 19 इज ऑरिजिन ऑफ सीड हैबिट कैन बी ट्रेस फ्रॉम विच प्लांट। देखिए, ऑरिजिन ऑफ सीड हैबिट मतलब सीड हैबिट कैसे आया, कहाँ पे। तो आप सभी जानते हैं सीड हैबिट हमें टेरिडोफाइट में देखने को मिली है। तो सीड हैबिट जो ट्रेस की गई है वो सिलेजिनेला में की गई है, याद रखेंगे। और सिलेजिनेला का जो हमारा अनोदर नेम है वो है हमारा सिलेजिनेला को हम कहते हैं स्पाइक मॉस एंड संजीवनी बूटी।
और साथ ही साथ हम लाइकोपोडियम को क्या कहते हैं, लाइकोपोडियम को हम कहते हैं क्लब मॉस। तो लाइकोपोडियम के बारे में आप याद रखेंगे, उसको कहा जाता है क्लब मॉस। सिलेजिनिला को संजीवनी बूटी कहा जाता है। साइगस को सागोपाम कहा जाता है। और पाइनस के बारे में इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि जो पाइनस है उससे हम चिलगोजा ऑब्टेन करते हैं, चिलगोजा उससे लिया जाता है, मतलब पाइनस जिरार्डियाना के बीज को हम चिलगोजा कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 का कि ओरिजिन ऑफ सीड हैबिट कैन बी ट्रेस फ्रॉम विच प्लांट, किसे कौन से प्लांट से ट्रेस की गई है, ये सिलेजिनिला से। क्वेश्चन नंबर 20, इन विच ऑफ द फॉलोइंग जेनेरा टेट्रास्पोरिक एम्ब्रियोसैक इज फाउंड, इनमें से किस जेनेरा में टेट्रास्पोरिक एम्ब्रियोसैक मिलता है। आपको याद रखना है एडोक्सा और निटम, इनमें क्या मिलता है, टेट्रास्पोरिक एम्ब्रियोसैक। क्वेश्चन नंबर 21, इफ द सेल ऑफ न्यूसिलस और इंटेग्यूमेंट डायरेक्टली फ्रॉम द एम्ब्रियो द फिनोमिना इज नाउन एज, कह रहे हैं कि जो सेल है न्यूसिलस की या इंटेग्यूमेंट की, वो क्या कर रही है, डायरेक्टली एम्ब्रियो बना रही है, तो इस फिनोमिना को हम कहते हैं एडिवेंटिव एम्ब्रियोनी, एडिवेंटिव एम्ब्रियोनी। पीपीएलओ इज एन, देखिए पीपीएलओ या फिर वायरस, वेरियोन्स, जीनोम, ये सब जो क्वेश्चन है ना, ये आपके फर्स्ट सेमेस्टर से है, लेकिन एग्जामिनर ने 2023 की जो पेपर है आपका मासाकुमरी यूनिवर्सिटी का बॉटनी का, उसमें ये क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि 2 से 4 क्वेश्चन आ सकते हैं इधर से फर्स्ट सेमेस्टर से, तो मतलब बेसिक ही आएंगे तो आप कर ही लेंगे जहाँ तक है। पीपीएलओ प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म क्या है, ये एक प्रोकैरियोटिक सेल है और स्मॉलेस्ट सेल भी इसको कहा जाता है। नेक्स्ट वन इज विरियोन्स मीन्स, विरियोन, विरियोन कंप्लीट फॉर्म ऑफ वायरस। क्वेश्चन नंबर 16, नंबर ऑफ बेस पेयर इन जीनोम ऑफ पाई 174 कितने होते हैं, 5386, ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर। क्वेश्चन नंबर 17, पोलन ग्रेन इज द, ये इंपॉर्टेंट आपके लिए कि पोलन ग्रेन है, तो पोलन ग्रेन क्या है, मेल गैमेटोफाइट, पोलन ग्रेन होता है मेल गैमेटोफाइट। क्वेश्चन नंबर 10, द फेराज कॉन्टेजियम वीवम फ्लूडिज्म वॉज प्रपोज्ड बाय, ये जो कॉन्टेजियम वीवम फ्लूडिज्म है ये किसने प्रस्तावित किया था, ये किया था बेजरिंग ने। इंटरफेरोन आर सिंथेसाइज्ड इन रिस्पॉन्स टू, इंटरफेरोन किसकी रिस्पॉन्स में सिंथेसिस होते हैं, मतलब बनते हैं, वो बनते हैं वायरस के रिस्पॉन्स में। नेक्स्ट वन इज वायरोइड्स आर, वायरोइड्स क्या है, इन्फेक्शियस न्यूक्लिक एसिड है, क्या है ये, इन्फेक्शियस न्यूक्लिक एसिड है। और प्रियोन क्या होता है, इन्फेक्शियस प्रोटीन पार्टिकल होता है। सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए इज फाउंड इन, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए ये है हमारा 5174 वायरस, ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। पॉलिनियम इज फाउंड इन, पॉलिनियम जो है वो हमारा एस्केलपीडिएसी फैमिली जो है, मिल्कवीड फैमिली, उसमें हमें देखने को मिलता है। एस्केलपीडिएसी फैमिली को मिल्कवीड फैमिली भी कहता है, तो आपको याद रखना है कि पॉलिनियम कहाँ पे, मिल्कवीड फैमिली में मिलता है, मीन्स एस्केलपीडिएसी फैमिली में मिलता है। स्पेलिंग में मिस्टेक है यहाँ पे, ASCLE आता है ये, ठीक है। और नेक्स्ट वन इज टू वर्ड कंप्राइजिंग बायनोमियल नोमेनक्लेचर आर, तो बायनोमियल नोमेनक्लेचर ये टैक्सोनॉमी का क्वेश्चन है, इसमें दिया हुआ है, आप याद रखेंगे। बायनोमियल नोमेनक्लेचर कैरोलस लिनियस ने दिया था। इसके अकॉर्डिंग हर एक प्लांट का क्या होता है, 2 नेम होंगे, एक उसका जेनेरिक नेम, दूसरा इसका स्पेसिफिक नेम। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज लाइफ ओरिजिनेटेड इन द ईरा, लाइफ कौन से ईरा में ओरिजिनेटेड हुई है और बनी है, तो लाइफ जो है उसकी उत्पत्ति हुई है प्री कैम्ब्रियन ईरा में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू, द एडिबल पार्ट ऑफ मैंगो इज, मैंगो का एडिबल पार्ट क्या है, तो मैंगो का जो खाने वाला पार्ट है वो है फाइब्रस मीजोकार्प। क्वेश्चन नंबर 5, एरिल द एडिबल पार्ट ऑफ लीची इज मॉर्फोलॉजिकली, एरियल जो है एडिबल पार्ट लीची का, वो मॉर्फोलॉजिकली किसका डेरिवेटिव फॉर्म है, तो वो इंटैग्यूमेंट का फॉर्म है। कोकोनट इज़ अ, कोकोनट जो है वो क्या है, ड्रुप है। और सिलिक्वा क्या है, सिलिक्वा ब्रासिकेसी फैमिली, मतलब सरसों का फ्रूट का नाम है। और बेरी हम किसको कहते हैं, टोमेटो को। हु सजेस्ट 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था ऑर्गेनिज्म का, वो दिया था RH विटेकर ने। पाइन एप्पल इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, पाइन एप्पल एक एग्रीगेट फ्रूट है और ये एग्जाम्पल है सोरोसिस का। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वन क्वेश्चन इज
द कैरेक्टरिस्टिक इन्फ्लोरेसेंस ऑफ यूफोर्बिया इज। देखिए जब हम इन्फ्लोरेसेंस पढ़ते हैं तो हम रेसिमोस, साइमोस और स्पेशल टाइप पढ़ते हैं। आपको स्पेशल टाइप तीनों इन्फ्लोरेसेंस को बहुत अच्छे से याद रखना है। इन्फ्लोरेसेंस की नेम है साइथियम, वर्टिसलास्टर और हाइपेंथोडियम। सबसे पहला जो हमारा यहाँ क्वेश्चन में भी पूछ रहा है यूफोर्बिया के लिए, तो यूफोर्बिया जो हमारा साइथियम है, साइथियम इन्फ्लोरेसेंस जो देखने को मिलता है हमें यूफोर्बिया में। तुलसी के अंदर हमें वर्टिसलास्टर देखने को मिलता है और तुलसी की फैमिली है लैमेसी। फिर हमारा जो हाइपेंथोडियम है, हाइपेंथोडियम हमें देखने को मिलता है फाइकस में, मतलब जो गुल्लर, अंजीर, ये जो प्लांट है ना, इन सब में हमें देखने को मिलता है हाइपेंथोडियम, जिसमें क्या होता है एक छेद होता है ऊपर, ऑस्टियोल जिसको हम बोलते हैं, ऐसे फ्रूट्स में। फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम अनफर्टिलाइज्ड एग इज कॉल्ड। एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो रहा है अनफर्टिलाइज्ड एग से, इसको कहते हैं पार्थिनोजेनेसिस। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ। क्वेश्चन नंबर 35, क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स आर। क्लिस्टोगैमस जो फ्लावर होते हैं वो होते हैं सेल्फ पॉलिनेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन टाइलोसिस। देखिए टाइलोसिस जो क्वेश्चन है वो रिपीटेड है 2020 से अब तक, जो मासाकुम यूनिवर्सिटी का जो पेपर है उन सभी में हमें ये देखने को मिल रहा है टाइलोसिस। तो टाइलोसिस जो है वो फाउंड होता है हार्टवुड में, और हार्टवुड जो है एक डेड सेल है और किसकी, जाइलम की, जाइलम से बनी होती है। तो टाइलोसिस आर फाउंड इन ऑप्शन सी हार्टवुड। लिग्निन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट सेल वॉल कंपोनेंट ऑफ। लिग्निन मोस्ट इम्पोर्टेंट सेल वॉल कंपोनेंट है किसका, जाइलम का। तो जाइलम सेल कैसी होती है, लिग्निफाइड होती है। द प्रोसेस बाय विच एम्ब्रियो डेवलप विदाउट इन्वॉल्विंग गैमेट फ्यूजन इज कॉल्ड। एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो रहा है लेकिन किसी तरह का गैमेट फ्यूजन नहीं हो रहा है, मीन्स सिंगैमी नहीं हो रही है, तब इस प्रोसेस को हम कहेंगे एपोगैमी। क्वेश्चन नंबर 31, प्लांट विच फ्लावर ओनली वंस इन देयर लाइफ आर टर्म्ड एज। ऐसा प्लांट जिसमें क्या है एक लाइफ साइकिल में सिर्फ एक फ्लावर आता है उसको कहते हैं मोनोकार्पिक। और बच्चों इसका एग्जांपल है आपका जो हमारा बनाना ट्री है, उसमें क्या होता है एक लाइफ साइकिल में एक ही बार फ्लावर आता है, सॉरी फ्रूट आता है वहाँ पे। एपोस्पोरी इज इन एंजियोस्पर्म वाज फर्स्ट रिपोर्टेड बाय। एपोस्पोरी एंजियोस्पर्म में सबसे पहले रिपोर्ट की है रोजनबर्ग ने। क्वेश्चन नंबर 33, पॉली एम्ब्रियोनी इज कॉमनली फाउंड इन। पॉली एम्ब्रियोनी का मतलब है कि एक से ज़्यादा एम्ब्रियो का होना वहाँ पे, और ये हमें देखने को मिलती है सिट्रस में, मतलब खट्टे फलों में, नींबू में। द पोलन ऑफ पाइनस कैन फ्लोट इन द एयर फॉर अ लार्जर पीरियड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। पाइनस में क्या होता है बच्चों, पाइनस का जो पोलन ग्रेन है उसमें विंग होता है, उन विंग की वजह से, मतलब पंखों की वजह से वो लंबे टाइम तक एयर में फ्लोट करते रहता है। और इसी क्वेश्चन को मॉडिफाई करके ऐसे भी दिया हुआ है कि पाइनस के जो पोलन ग्रेन है वो कैसे होते हैं, तो आप याद रखेंगे विंगेड होते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 73 का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट वन इज एक्साइन इज फर्दर डिफ्रेंशिएटेड इनटू टू पार्ट। देखिए पोलन ग्रेन की दो लेयर होती है, एक होती है एक्साइन, दूसरी होती है इंटाइन। एक्साइन जो है वो फर्दर डिफ्रेंशिएटेड है एक्टेजाइन में और एंडेजाइन। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूँ जो एक्साइन है वो स्पोरोपोलेनिन की बनी होती है, और जो इंटाइन है वो पैक्टिन और सेलुलोज की बनी होती है। सो आपको याद रखना है ये, इससे क्वेश्चन डायरेक्टली मिल जाता है। 74 क्वेश्चन का जो ए ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, एक्टेजाइन एंड एंडेजाइन। क्वेश्चन नंबर 75, मेसोजोम आर नॉट एसोसिएटेड विद। मेसोजोम नॉट एसोसिएटेड विद डीएनए रेप्लिकेशन। ये जो मेसोजोम है वो एसोसिएटेड नहीं है किससे, डीएनए रेप्लिकेशन से। पेरिडर्म इंक्लूड। पेरिडर्म क्या होता है, पेरिडर्म जो है वो एक लेयर है कॉर्क, कॉर्कैम्बियम और सेकेंडरी कॉर्टेक्स। 70 का जो है 70 का पेरिडर्म जो है ये हो जाएगा हमारा कॉर्क, कॉर्कैम्बियम एंड सेकेंडरी कॉर्टेक्स। तो क्वेश्चन नंबर 70 का सी ऑप्शन क्या है कि करेक्ट हो जाएगा। साइटोप्लाज्म ऑफ द पोलन ग्रेन आर रिच इन। साइटोप्लाज्म जो है पोलन ग्रेन का, क्योंकि देखो हाईली साइटोप्लाज्मिक होता है पोलन ग्रेन, तो उसमें सबसे ज़्यादा मिलता है हमें स्टार्च। 72 क्वेश्चन, नेचर ऑफ इंटाइनिज। देखिए नेचर ऑफ इंटाइनिज पूछ रहा है ये, तो मतलब मैंने अभी आपको बताया था कि एक्साइन होती है पोलन ग्रेन की लेयर, और क्या होती है इंटाइन। एक्साइन स्पोरोपोलोनिन की बनी है
और इंटाइन कैसी है, पैक्टिन और सेलुलोज की बनी है। सो नेचर ऑफ इंटाइन इज पैक्टोसेलुलोजिक। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग टेरिडोफाइट इज एक्सटिंक्ट नाउ। इनमें से कौन सा टेरिडोफाइट अब दुर्लभ है। तो जो राइनिया मेजर है, जिसको आप आर मेजर भी कहता है, वो दुर्लभ है। इन इक्विसिटम स्टेम वैलिकुलर कैनाल आर प्रेजेंट। वैलिकुलर जो कैनाल है किसमें, इक्विसिटम में, वो कहाँ पे, बिलो द फ्रो प्रेजेंट रहते हैं। देखिए इक्विसिटम में दो तरह की कैनाल हमें देखने को मिलती है, वैलिकुलर कैनाल और क्रेलियन कैनाल। तो ये जो कैनाल है ये किसके लिए, हमारे वाटर के कंडक्शन के लिए होती है, और ये कैनाल बिलो द फ्लो प्रेजेंट होती है। और इक्विसिटम का अगर नाम आ ही रहा है तो इक्विसिटम जो होता है ये कैसा है, इसको हॉस्टेल हम कहते हैं। साथ ही इसको हम गोल्ड इंडिकेटर प्लांट कहते हैं। सिलिका इसमें प्रेजेंट रहता है, इसीलिए इसको स्कोरिंग रश भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 68, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एजोला इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी ऑफ। एजोला जो है में, तो जो एजोला है हमारा वो राइस की जो फील्ड है, मतलब पैडी क्रॉप, उसमें सॉइल फर्टिलिटी को इंक्रीज करता है। और एजोला को हम एक्वेटिक फन भी कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरी एप्लीकेबल इन द प्रोसेस ऑफ फॉसिलाइजेशन। तो फॉसिलाइजेशन की जो प्रोसेस है, मतलब फॉसिल का फॉर्मेशन की, वो दो थ्योरी है। एक है रिप्लेसमेंट थ्योरी, दूसरा है इनफिल्ट्रेशन थ्योरी। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर, दैट इज बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट वन इज द सीड ऑफ पाइनस इज। तो जो पाइनस का सीड है वो है पॉलीकोटिलिडन्स। 63 क्वेश्चन, सर्सिनेट वेनेशन। सर्सिनेट वेनेशन में है कि जो फॉलियस लीफ होती है उसमें कर्लिंग होती है, उन कर्लिंग की जो अनकॉइलिंग है उसको हम सर्सिनेट कहते हैं। तो ये हमें देखने को मिलता है किसमें, साइकस में स्पेशली, और फर्न्स में। द विंग्स ऑफ अ पाइनस पोलन ग्रेन इज। पाइनस पोलन ग्रेन के विंग्स कैसे होते हैं, एक्साइन होते हैं। इन साइकस लीफलेट द वैस्कुलर बंडल इज। साइकस का जो लीफलेट है उसमें वैस्कुलर बंडल कैसे होते हैं, मिजार्क होते हैं। फॉर ओरिजिन ऑफ प्लांट बॉडी इन टेरिडोफाइट टीलोम थ्योरी वॉज प्रपोज्ड बाय। इंपॉर्टेंट है टीलोम थ्योरी, ये किसने दी है, ये जिमरमैन ने दी है। डिप्लोजाइलिक वैस्कुलर बंडल आर फाउंड इन। डिप्लोजाइलिक वैस्कुलर बंडल हमें देखने को मिलता है साइकस में। चिलगोजा इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत रिपीट हुआ ये क्वेश्चन। चिलगोजा, चिलगोजा जो है वो कहाँ से मिलता है हमें, पाइनस जिरार्डियाना से। द प्रोसेस ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन वॉज फर्स्ट रिपोर्टेड बाय नास्टीन ने। वैस्कुलर टिश्यू आर प्रेजेंट इन। वैस्कुलर टिश्यू क्या होता है, जाइलम और फ्लोएम, ये किस किस में मिलता है। तो अगर हम सारे ऑप्शन को देखें, जैसे एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म दोनों में ही मिलते हैं, तो आंसर ए हो जाएगा। लेकिन अगर बी ऑप्शन या सी ऑप्शन या डी आप देख रहे हैं तो मे भी शायद कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाए। एंजियोस्पर्म में मान लिया मिलता है भाई, वो तो मिलता है, लेकिन एल्गी में क्या है, एल्गी में वैस्कुलर टिश्यू होते ही नहीं है। तो फिर ऑप्शन सी अगर देखिए, वहाँ पे भी एल्गी में नहीं होते, टेरिडोफाइट में यहाँ पे वैस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट है। फिर डी में ब्रायोफाइट में नहीं होते, टेरिडोफाइट में होते हैं, इसीलिए ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55, द मेन प्लांट बॉडी ऑफ टेरिडोफाइट इज। टेरिडोफाइट की मेन प्लांट बॉडी कैसी होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये रिपीट हो रहा है हर साल। एक तो ये कि डोमिनेंट कौन सी बॉडी है, डिप्लॉयड है कि हैप्लॉयड है। तो आप याद रखेंगे टेरिडोफाइट के केस में डोमिनेंट जो बॉडी है वो कैसी है, स्पोरोफिटिक है, 2n होती है, डिप्लॉयड होती है, और कैसी है, वो इंडिपेंडेंट है, वो इंडिपेंडेंट बॉडी होती है। ये बॉडी कैसी होती है, ये इंडिपेंडेंट होती है। और जो डिपेंडेंट होता है वो हमारा होता है गैमेटोफाइट। विच ऑफ द फॉलोइंग आर कॉमनली नाउन एज वैस्कुलर क्रिप्टोगैमस। इनमें से कौन सा वैस्कुलर क्रिप्टोगैमस है। तो इनमें से जो टेरिडोफाइट है वो कैसा होता है, वैस्कुलर क्रिप्टोगैमस कहलाता है। नेक्स्ट वन इज बोटेनिकल स्नैक्स आर। देखिए टेरिडोफाइट जो होता है उसको बोटेनिकल स्नैक्स भी कहते हैं हम, और साथ ही रेप्टाइल्स ऑफ प्लांट किंगडम भी कहा जाता है, और साथ ही हम इसको फर्न भी कहते हैं। ब्रायोफाइट को एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम कहा जाता है। और ये जो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है, बोटेनिकल स्नैक्स आर
तो ऑप्शन सी दैट इज टेरिडोफाइट। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज ऑफ लाइकोपोडियम इज एपिफिटिक इन नेचर। ये होता है लाइकोपोडियम फिलेस्मेरिया। विच ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ द टेरिडोफाइट हैज़ द लार्जेस्ट क्रोमोसोम नंबर। ये मिलता है ऑफियोग्लोसम रेटिकुलेटम में। ऑफियोग्लोसम और रेटिकुलेटम में सबसे ज़्यादा क्रोमोसोम नंबर देखने को मिलता है हमें। विच ऑफ द फॉलोइंग साइनोबैक्टीरिया फॉर्म सिम्बायोटिक एसोसिएशन विद एजोला। एजोला के साथ एनाबीना करता है। देखिए सिम्बायोटिक रिलेशनशिप जो देखने को मिल रहा है ना हमें, जैसे कुछ जिम्नोस्पर्म में है, कुछ हमारे एंजियोस्पर्म में है और कुछ एल्गी और ब्रायोफाइट में भी, तो उसको आपको टारगेट करना है। जैसे एंथोसिरस में म्यूसिलेज कैविटी होती है, वहाँ पे नोस्टॉक रहता है, तो और इसी तरह और भी अदर प्लांट है, उसको आपको टारगेट करना है। एक क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। एजोला इज एन एग्जाम्पल ऑफ, एजोला जो है एग्जाम्पल है किसका, टेरिडोफाइट का। रेफाइट्स आर फॉर्म्ड ऑफ, रेफाइट किसका फॉर्म है, ये कैल्शियम ऑक्जेलेट का फॉर्म है। थिक क्यूटिकल इज कॉमन इन, थिक क्यूटिकल मिलेगी हमें जीरोफिटिक प्लांट में, जिनमें ज़्यादा पानी की ज़रूरत हमें नहीं होती है, मतलब कैक्टस वगैरह जो ये है। रूट कैप इज एबसेंट इन, रूट कैप जो होती है जनरली किस में एबसेंट होगी, हाइड्रोफाइट में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फ्री फ्लोटिंग प्लांट, फ्री फ्लोटिंग प्लांट है हमारा लैमना। कॉर्क सेल आर, कॉर्क सेल कैसी सेल होती है, डेड सेल होती है जो बाग भी बनाती है। और बाग पे क्या होते हैं, एरेटिंग पोर होते हैं जो क्या करते हैं, गैसेज एक्सचेंज में हेल्प करता है। द पिथ ऑफ द ग्राउंड टिश्यू इज मेड अप ऑफ, जो हमारा 43 क्वेश्चन है ये कह रहा है पिथ, तो ग्राउंड टिश्यू का पिथ हो या किसी भी तरह का पिथ हो, वो बना होता है किससे, पैरेन्काइमेटा सेल से। और फ्रूट का जो पल्प बनता है वो भी पैरेन्काइमेटा सेल से बना होता है जो लिविंग सेल है। इन रूट कैलेप्टोजन इज फॉर्म्ड फ्रॉम, 44 क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जो रूट है उसमें कैलेप्टोजन बनता है किससे, डर्मेटोजन से। द फ्लोएम ऑफ जिम्नोस्पर्म डिफर फ्रॉम एंजियोस्पर्म इन, जो फ्लोएम है जिम्नोस्पर्म का वो एंजियोस्पर्म से डिफर है क्योंकि उसमें क्या है, हैविंग नो सीव्स ट्यूब्स। कंपेनियन सेल आर यूजुअली एसोसिएटेड विद, कंपेनियन सेल एसोसिएटेड किससे, सीव्स ट्यूब से। एज अ ट्री ग्रो ओल्डर, जैसे कि ट्री क्या है ओल्ड होता जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्रीज रेपिडली इन थिकनेस, तो उसका जो हार्टवुड है, जो बीच वाला पार्ट है, जो कि कन्वर्ट होता जाता है, थिक होता जाता है, जो कि एक डेड सेल है, जाइलम वुड बोलते हैं उसको, और वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है थिकनेस में। द टर्म एपोप्लास्ट एंड सिम्प्लास्ट वर यूज एट फर्स्ट बाय मुंच, एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट किसने यूज किए हैं, मुंच ने। एम्फीवेसल वैस्कुलर बंडल आर फाउंड इन, एम्फीवेसल वैस्कुलर बंडल किस में मिलते हैं हमें, ड्रेसिना में। ये सारे क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है, जैसे कि आपको 20 में एग्जाम है मासा कमरी यूनिवर्सिटी का, और साथ ही साथ जैसे अदर यूनिवर्सिटीज़ के भी एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो आप सभी जानते हैं कि बीएससी एनईपी तब से आया है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, सभी यूनिवर्सिटी के जो सिलेबस है वो सेम है, और सिलेबस सेम होने का मतलब है कि हर यूनिवर्सिटी का जो क्वेश्चन पेपर है आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो आप एग्ज़ाम के लिए अपने ये जो 2 क्वेश्चन पेपर मैंने अपलोड कर लिए हैं, जैसे एक आज ये होने वाला है, साथ ही 2 मैं पहले कर चुकी हूँ, एक एमजेपीआरयू यूनिवर्सिटी का भी मैंने किया है, इन सबको आप पहले कर लीजिए। और जिससे क्या होगा कि अगर ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आते हैं आएंगे, वो तो श्योरिटी है कि 100% इनमें से कुछ क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे, तो आप वहाँ पे अच्छा अटैम्प्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ जैसे आप थ्योरी पढ़ रहे होंगे या बुक से पढ़ रहे होंगे, तो आप वहाँ पे मेन चीज़ें टारगेट कीजिए, जैसे यूनिट फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये जो यूनिट है इनमें जो भी प्लांट है उनके जो कॉमन नेम है वो आपको याद रखने हैं। साथ ही उन प्लांट्स में किस तरह का एसोसिएशन देखने को मिल रहा है, या फिर पैरासिटिक फॉर्म में कोई रह रहा है, सिम्बायोटिक फॉर्म में रह रहा है, वो आपको याद रखना है, ये वहाँ पे याद रखना है। फिर आपको फ्रूट टाइप, प्लेसेंटेशन टाइप, ये सब आपको याद रखना है। जैसे जो कोकोनट है उसके फ्रूट का नाम है ड्रोप, पाइनएप्पल क्या है, सोरोसिस है, एग्रीगेट फ्रूट है। और फिर मैंगो का कौन सा पार्ट खाया जाता है, जैसे कौन सा पार्ट खाया जाता है, और एप्पल का कौन सा पार्ट खाते हैं हम, लीची के फ्रूट को क्या कहते हैं, ये सारा कुछ आपको अच्छे से याद रखना है, जिससे आप एग्ज़ाम में अच्छे से कर पाए।